हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का क्लास नंबर सिस्टम का चल तो रहा ही है। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक या फिर दहाई अंक ज्ञात करना। आज का जो क्लास होने वाला है ये थोड़ा सा लेवल अब हाई होने वाला है, क्योंकि यूनिट डिजिट एसएससी के लेवल का होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एसएससी का होता है, रिमाइंडर थ्योरम भी एसएससी का। रिमाइंडर थ्योरम तो आप लोग को बहुत हाई लेवल तक का पढ़ा चुके हैं, 10 क्लास लिए। जो नहीं पढ़े होंगे जाके रिमाइंडर थ्योरम पूरा पढ़ लीजिए, उससे बाहर कोई क्लास ही नहीं होता है। और आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो है लास्ट 2 डिजिट आखिरी 2 अंक। इससे आपको एसएससी में भी सवाल आते हैं, रेलवे में भी हल्के सवाल आते हैं और कैट में भी आते हैं, लेकिन सबका लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। रेलवे में एकदम आसान लेवल का होगा, एसएससी में भी आएगा वो भी आसान लेवल का होता है, लेकिन जब कैट में आएगा तो वो थोड़ा टफ लेवल का होता है, हाई लेवल का होता है। तो एक ही बार तो हाई लेवल में समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास का और ये टॉपिक का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको आपको डे बाय डे और बैक टू बैक देखना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर आगे देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का है। तो पेशेंस रख करके देखिएगा, बहुत ही यूनिक होगा और आपके सामने मुझे सारे कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। आज तक आप लोग को यूनिट डिजिट बहुत हार्ड लगता होगा, गारंटी है कि यूनिट डिजिट आप लोग को हार्ड लगता है, सॉरी लास्ट 2 डिजिट आप लोग को हार्ड लगता होगा कि अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करना है। बहुत सारा तरीका होता है ज्ञात करने का, लेकिन हम जो तरीका आपके सामने लेकर के आए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होने वाला लास्ट 2 डिजिट बड़े से बड़े सवाल को चंद सेकंड में अगर नहीं निकल गया तो फिर आप बोलेगा बहुत आसान तरीका लेके चलेंगे। तो हम जिसको बताएंगे मेन रूप से लास्ट 2 डिजिट को 2 प्रकार से बताएंगे। एक बताएंगे आपको कि यूनिट डिजिट पर डिपेंड कर रहा हो, और लास्ट 2 डिजिट पर कोई भी एक्सप्रेशन का इकाई अंक को देख के भी पता कर सकते हैं कि अंतिम 2 अंक क्या होगा, या फिर उसके अंतिम 2 अंक को देख के पता कर सकते हैं क्या होगा। पहला टाइप ये हो जाएगा, और दूसरा होगा रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम में बताए थे कि रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रयोग हम करके हम लास्ट आखिरी का 2 अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको देखेंगे इकाई अंक से कैसे पता करेंगे लास्ट 2 डिजिट, और यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट से भी कैसे पता करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो इससे बाद से आगे बढ़ेंगे, तो आप पेशेंस रखिएगा। कम से कम 4 क्लास इसका आपको आने वाला है। लास्ट 2 डिजिट का प्योर 0 लेवल तक का सब मिला के 4 क्लास आप लोग को हम देंगे, जिसमें आपको रेलवे से लेकर के एसएससी, बैंक या तो कि कैट तक के सारे यूनिट डिजिट, सॉरी लास्ट 2 डिजिट आपका कंप्लीट कर देंगे। बस ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्लास को ध्यानपूर्वक करते हुए आगे बढ़िएगा और कुछ सोच को भी डेवलप रखिएगा, तो ही समझ में आएगा, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। इसी उत्साह उमंग के साथ आज का और मजेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग कसरत होकर के देखते रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के आधार पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब मिला के जो अंक होता है वो डिजिट जो होता है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इससे बाहर का कोई अंक नहीं होता। इसके बाद जो होता है वो संख्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 0। अगर किसी भी संख्या को भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसका इकाई अगर 0 है तो कहा जाए अंतिम 2 अंक क्या होते हैं। सपोज दैट आपके सामने दिया गया 1, 7, 8, 9 और ये दिया 0 और फिर पावर दे दिया आपको 195। अब कहा इसका आखिरी 2 अंक क्या होगा। ये तो बड़ा आसान है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, सोचिएगा 10 है, अगर ये पावर 5 अगर कर देते हैं तो क्या होगा, 10 से पावर 5 कितना जीरो होगा लास्ट में, 5 जीरो। इसका मतलब इकाई अंक अगर 0 हो और पावर n का वैल्यू जो अगर 2 से अधिक हो, इसका हमेशा आखिरी 2 अंक क्या होगा, संख्या कुछ भी होगा, उसका आखिरी 2 अंक लास्ट 2 डिजिट। एकदम सिंपल स्टार्ट किए, मत सोचिएगा कितनी कहानी है, बहुत बड़ी बात बताएंगे। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ही बताएं। कहने का मतलब यह कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक अगर 0 है, उस पे पावर अगर n है, और n क्या है आपका 2 से बड़ा या बराबर है। कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक आपका 0 है, उस संख्या पे पावर आपका 2 से बड़ा या 2 के बराबर भी हो या 2 से अधिक हो, उसका लास्ट 2 डिजिट, तो उसका लास्ट 2 डिजिट आपका हमेशा क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर इकाई अंक 0 हो, पावर अगर 2 या 2 से अधिक कुछ भी रहे, हमेशा उसका ये लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन तो बताएं, दूसरा देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है 9780, इस पे पावर दिया है 197। आप खुद बताइए कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। क्योंकि इकाई अंक 0 है, पावर 2 से अधिक है, हर हाल में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा इसका, 0 का। बस सिंपल था ये। तो ऐसे एग्जाम में अगर आ भी, सब रेलवे के एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो नहीं भी आएगा। हमें हमारा बताना कर्तव्य है, हम शुरू से लेकर के आपको चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर इकाई अंक 0 हो, पावर 2 या 2 से अधिक कुछ भी रहे, है कि नहीं, 2 भी रहेगा, फिर भी 3, 4, 5 कुछ भी रहेगा, हमेशा इकाई अंक लास्ट डिजिट आपका क्या बनेगा, 0 का बनेगा। ये बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना आपका
1, 0 के बाद क्या है आपका 1। अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर आपका 1 का हो तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे आसान तरीका है, देखिए जैसे आपके सामने दिया हुआ है 1987, जो थंबनेल पे भी आपको दिख रहा होगा 1987, और मान लेते हैं यहाँ पर 9871, और पावर दिया हुआ है 997। इसका लास्ट 2 डिजिट कहा जाए आपको ज्ञात करने के लिए 1 3581, इस पे पावर दिया 197, या बताइए 199 कर देते हैं कुछ भी। इसका कहा गया लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? इसका कहा गया लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए संख्या का इकाई क्या है आपका एक, आपको यूनिट डिजिट जो पहले पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे जाके यूनिट डिजिट पहले देखिए, पहले लिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम का तो 6ठा या 7वां क्लास यूनिट डिजिट स्टार्ट किए थे वो देख लीजिएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो पावर कुछ भी है, इकाई अंक तो आपका 1 का होगा, लेकिन हमें पता करना है क्या, इसका दहाई अंक पता करना है। दहाई कैसे किया जाए? कुछ नहीं करना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसका इकाई अंक तो 1 हो ही जाएगा। दहाई अंक के लिए क्या करना है, और ध्यान दीजिए हमें काम है अंतिम 2 अंक पता करना है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है आपका फाइंड लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक आपको पता करना है। यहाँ पे इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ इससे कोई काम नहीं, हमें अंतिम 2 अंक से केवल काम है 1 का 1 बचा क्या 7, बस इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, इकाई अंक क्या हो गया 9, बात खत्म, कुछ नहीं था। विद इन 1 सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है और इससे पहले आपका कोई संख्या एक a है, कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है उससे पहले कोई संख्या a है, और पावर अगर मान लेते हैं, पावर अगर आपका यहाँ पे मान लेते हैं a b c कुछ भी रहे, बस इस a को क्या करना है आपको c से मल्टीप्लाई करना है। फिर समझिए मेरी बात को, इस a को c से आपको मल्टीप्लाई करना है, करके जो भी मिलेगा लास्ट डिजिट तो 1 होगा, और ये जो होगा आपका यहाँ पे जो टर्म आएगा ये आएगा a गुना c के फॉर्म में आएगा। लिखने कितना लिख रहे हैं जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग यूं ही, इकाई अंक 1 ही रहेगा, बस दहाई अंक के लिए इसको क्या करना है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 1 है, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, बचा क्या दहाई अंक 8, 8 को इसे 9 8 72, कितना हो गया लास्ट 2 डिजिट आपका क्या हो गया 2 1 हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान लग रहा होगा, इसको केवल लिखने के लिए बताएं, समझिए को भी अच्छा नहीं समझे तो भी अच्छा, बनाना इस प्रकार से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 9761 और पावर दिया हुआ है 983। अब खुद बताइएगा इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 2 डिजिट, इकाई अंक 1 का तो 1 ही होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हमको दहाई अंक चाहिए, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, केवल 2 अंक तक ही काम है, 6 को इससे मल्टीप्लाई 6 दिया 18, इकाई अंक क्या हो गया 1, दहाई अंक 8। समझ में आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा होगा। जैसे दिया हुआ 8791, इस पे पावर दे दिया आपको 877, खुद बताइए इकाई अंक तो 1 का होगा, लेकिन हमको पूछा गया लास्ट 2 डिजिट, तो इससे कोई काम ही नहीं, आगे कुछ भी दिया रहे कोई मतलब नहीं है। 9 को इससे मल्टीप्लाई 9 7 63, 3 क्या हो गया 3 1, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो गुना करके संख्या में आएगा उसका अंतिम 2 अंक क्या होगा 3 1 होगा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। जब भी कोई संख्या का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो, इकाई तो 1 बनेगा, उसके बाद वो संख्या उसको क्या करना है जिससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और भी खूबसूरत सा प्रश्न है दिया हुआ है 7 8 9 5 6 7 3 1, उस पे पावर दे दिया आपको 9899, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। कुछ नहीं, इकाई अंक 1 था, 1 का तो 1 ही रहेगा, बस इससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल हमें 2 अंक का जरूरत है, 2 अंक है, केवल 2 अंक, कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 को इससे मल्टीप्लाई 9 या 27, कितना हो गया 27 का 7, अंतिम 2 अंक क्या हो गया 7 1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर की संख्या का इकाई अगर 1 हो तो बस सेकेंड नंबर जो है उसको क्या करना है इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो आया वही आपका लास्ट 2 डिजिट बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कभी भी अगर आप उस प्रकार का सवाल आता है जिसका इकाई अंक 1 हो, आपको बनाने में चंद सेकंड भी नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही बेहतर और उम्दा कॉन्सेप्ट आज लेकर के आए हैं। बस आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शून्य तो हम देख लिए। अब हमें क्या करना है, एक क्या और किसी का इकाई अंक हो सकता है, हो सकता है 3 में भी हमें 1 मिल सकता है, 7 में भी आपको 1 मिल सकता है, और 9 में भी आपको 1 मिल सकता है। क्यों मिलेगा समझिएगा। 3 में कब मिलेगा, 3 पे पावर 4 अगर लेते हैं तो मिलता है 1 ना,
3 पे पावर 4 लेंगे तो 1 मिल जाएगा, मतलब 3 का पावर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा मकसद ही है इकाई अंक 1 करना। अगर 7 पे पावर 4 लेते हैं, 7 पे पावर 4 को पता होगा 7 पे पावर 343 और 3 7 21 का 1 बच गया 2 7 28 2 7 21 21 तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2401। तो 7 पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 2401, मतलब 7 पावर 4 के रूप में अगर कर ले उसका अंतिम अंक हमें क्या देखिए 1 मिल रहा है, क्योंकि हमें काम हमेशा अंतिम 2 अंक से है, बाद में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 9 पे पावर 2 में ही हमें मिल जाता है, 9 पे पावर 4 में हमें आपको 4 तक नहीं जाना है, ऐसे 4 भी जाएंगे तो हमें मिलेगा वही बात। अगर 9 पे पावर 4 भी कर लेते हैं ना, 9 पे पावर 4 कितना हो 729, इसको लगा दीजिएगा यहाँ पे 81, यहाँ भी आपको इकाई अंक क्या मिलेगा 1 का ही मिलने वाला है। लेकिन जब 9 के स्क्वायर में ही हमें मिल जाता है, हम पावर 4 तक क्यों जाए, 9 के स्क्वायर में ही हमें 81 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर इकाई अंक 3 के आधार का हो, 3 के फॉर्म में हो तो पावर 4 मिलेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल बहुत अच्छा है, ये चीज आप लोग को अगर लगातार क्लास कर रहे होंगे यूनिट डिजिट से तो आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं होगी। 3 पे पावर 4 है तो 81, तो उसको 3 है तो पावर 4 के फॉर्म लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तभी जाके हमें इकाई अंक 1 मिलेगा। 7 है 7 पे पावर 4 जाएंगे तभी हमको इकाई अंक 1 का मिलेगा। 9 में हमें 2 बार में इकाई अंक 1 मिल जाता है। इसको आप लोग ख्याल में रखिएगा, ये ख्याल रखना आपके लिए क्या है आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन को लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में लेते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 3 पे पावर दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं 3 पे पावर दिया हुआ है आपका 96, इसका कहा गया अंतिम 2 अंक क्या होगा। सबका लास्ट 2 डिजिट ही आपको पता करना है, कॉन्सेप्ट ही वही है। कैसे पता करते हैं बताइए, क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि 3 पे पावर 4 में हमें 81 मिलता है। 3 पे पावर 4, अगर 3 पे पावर 4 लेते हैं 24 चौका 96, 3 पे पावर 4 को क्या कहेंगे आप 81, 81 पे पावर कितना हो गया 24। अब तो आ गया समझ में बैक वाले से, इकाई अंक 1 का तो 1 ही रहेगा, बस 800 का 32 कितना हो गया, मतलब 3 पे पावर 96 का अंतिम 2 अंक क्या होगा तो 21 होगा। कुछ नहीं करना है, 3 4 3 7 और 9 अगर जब भी मिलेगा तो आपको इकाई अंक 1 के फॉर्म में उसको लाना है, हर हाल में उसको लाना है, तभी काम आपका बन पाएगा। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, 3 पे पावर दिया हुआ है, मान लेते हैं 3 पे पावर दिया हुआ है आपको कितना 192, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे 3 के कितने पावर में इकाई अंक 1 मिलता है, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 ले लिए, 4 करेंगे कितना होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा 21 है। 3 पे पावर 4 अगर हम कर देते हैं पावर कितना होगा 4 चौका 16 4 8 32, 3 पे पावर 4 कितना हो गया 81, 81 पे पावर कितना 48, थोड़ा सा कम, 1 का तो 1 ही रहेगा 8 8 64। इसका मतलब है कि 3 पे पावर 192 का अंतिम 2 अंक क्या होगा तो 41 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जरूर आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा भी कंसस होंगे तो हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम आपको लेके चल रहे हैं कि हर हाल में अगर इकाई अंक 1 कर देते हैं तो करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अगर समझ में आया है तो आगे देखिए, जैसे दिया हुआ है 3 पे पावर दिया हुआ है 100, मान लेते हैं कुछ और दिया हुआ है 176 दिया हुआ है, या मान लेते हैं 476 दिया है, बढ़ा देते हैं थोड़ा पावर। अब इसका अंतिम 2 अंक कैसे याद करेंगे, कुछ नहीं, 3 दिखा हमें, सब चीज बताएंगे, अभी लेवल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़िए। हर एक तरह का सवाल आपको पता है, दिमाग में कुछ मत रखिएगा ऐसा होगा तो वैसा, कोई भी एक दिमाग में सवाल आवे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा ही। बस अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी इजी लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए जा रहे हैं, लास्ट में आते आते एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप अंतिम 2 अंक याद नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या करना होगा, 3 पे पावर 4, 4 से 4 इकाई 4, ये हो जाएगा आपका कितना 4 इकाई 4, 4 9 36, 3 पे पावर 4 क्या होता है 81, 81 पे पावर कितना होता है 119। अब खुद बताइए, 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 9 72, अंतिम 2 अंक क्या हो गया 21 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अंतिम 2 अंक याद करना हो, अगर उसका इकाई अंक 0 तो पहले बता दिए, अगर इकाई डायरेक्ट 1 हो तो पीछे बताए, अगर 3 7 9 हो, 3 7 अगर संख्या क्या मैं 3 7 9 का अगर पावर के फॉर्म में दिया हो तो पहले 3 में रहेगा तो 4 पावर करेंगे, 7 में भी 4 और 9 में भी 2 करना है, इसको ख्याल में रखना है। उम्मीद करते हैं 3 वाले में बात समझ में। अभी इजी लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेवल बदलेंगे, बहुत बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा ऐसा होगा तो कैसा, हम सब बताएंगे। अभी इजी लेवल चल रहे हैं, धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है। पार्ट 1 स्टार्ट ही हुआ है। देखिए जैसे आपके सामने दिया हुआ है 7 पे पावर मान लेते हैं दे दिया आपको 196, बाय द वे मान लेते हैं 7 पे पावर 196। हम जानते हैं कि 7 पे पावर 4 में और भी तरीका है 7 का, प्लीज को सीखिए। एक और तरीका है, 7 पे पावर 4 में हमें इकाई क्या मिलता है 1 का मिलता है,
इस पता आपको होना चाहिए, कम से कम तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5 पावर तक तो सबका याद करना है, 2 और 3 का कम से कम 10 तक का, उसके बाद वाले 9 तक के अंक का पावर 5 तक जोड़ याद कीजिए। 4 चौका 16, 4 नमा 36, 7 पावर 4 क्या होता है वैल्यू 2401, पावर कितना हो गया 49। आपको पहले ही बताए हैं इससे अंतिम 2 अंक से ही काम है, बस इसके बाद कुछ क्या है कोई मतलब नहीं, एक का एक, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा तो जीरो का बनेगा, क्या बनेगा जीरो का बनेगा। ये तो ये प्रकार का टर्म था। या ऐसा भी है 7 क्या है यूनिट डिजिट में आपको बताया था कि प्रत्येक पावर में 4 से भाग करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद क्या होता है वो रिपीट करता है, रिमाइंडर आपका रिपीट करता था, इकाई अंक रिपीट। उसी प्रकार 7 में भी यही बात होता है, ध्यान से देखिएगा कि 7 पे पावर 1 ये भी क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ध्यान समझिएगा 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 पे पावर क्या होता है 2401 होता है ना 2401। अब देखिए 7 पे पावर अगर हम इसको मिटा दें, यहाँ लिखते हैं 7 दिख रहा है यहाँ से, 7 पे पावर 5। अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इकाई 7 0 7, देखिए 7 था, 7 का मतलब ही इसको 0 7 कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या है 0 7। फिर देखिए अगर 7 पे पावर 6 कर देते हैं, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो भी संख्या आएगा, संख्या कुछ आएगा, जो भी संख्या आएगा उसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 7 7 49। देखिए फिर रिपीट कर गया आपका, यहाँ फिर रिपीट कर रहा है। अगर यहीं पे हम 7 पे पावर 7 लेते हैं तो जो भी संख्या आया होगा उसका अंतिम 2 अंक क्या है आपका 49 है, इसमें कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63 का 3 बच गया 6, 7 चौका 28, 28 कितना 28 34 कितना हो गया 4, अंतिम 2 अंक। फिर देखिए क्या आया आपका 4 3 आया। क्या देख रहे हैं कि 7 का जो पावर होता है प्रत्येक 4 के बाद रिपीट करके 0 7 4 9 4 3 0 1, फिर देखिए 0 7 4 9 4 3, फिर क्या होगा 0 1, 4 4 का रिपीट शक्लिक बनता है, इसलिए इसको बनाने का एक और तरीका भी है, ये उम्मीद करते समझ में आया होगा आप लोग को। क्या तरीका दूसरा ये है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए इसमें 7 में पावर 4 से, अब पावर में हम 4 से भाग करेंगे, 7 वाले में केवल 7 के लिए पावर में 4 से भाग करेंगे, क्या बोला अगर भाग लग जाए तो पावर क्या बोले थे इकाई अंक पे पावर 4 डालने के लिए बताए थे, यूनिट डिजिट देखिएगा अगर 4 से भाग देने के बाद पूरा का पूरा भाग लग जाता है तो संख्या में पावर कितना डालने बताए थे 4, और 7 में पावर 4 का हम जानते हैं अंतिम 2 अंक क्या होता है 0 1 होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप उत्तर यहाँ निकाल देंगे। अगर ये चीज याद रहा कि सिंप्लिसिटी 7 का आपको 4 पे मिलता है, अगर ये याद रहा तो, नहीं याद रहा तो 7 में पावर 4 याद रखिएगा 0 1 इस प्रकार का टर्म करना है, लेकिन अगर थोड़ा याद रख पाए तो क्वेश्चन बनाना क्या होगा हमें और भी आसान हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे देखिए सवाल कितना अच्छा है, कह रहा है 7 पे पावर 198, इसका अंतिम 2 अंक आपको कहा गया है 98 नहीं है 2008। ये क्वेश्चन जो है कैट 2008 में आया हुआ सवाल है, 7 पे पावर 2008। अब हम वो दे रहे हैं जो पावर पूरा का पूरा डिवाइड है, लेवल बदलेंगे बस 5-10 मिनट के बाद, तब पता चलेगा कि अगर पूरा का पूरा नहीं करता है, कुछ शेष बचता है तो क्या करते हैं, पहले समझिए छोटी बात को। देखिए क्या बोले हैं, या तो वो तरीका कि 7 पे पावर 4 तब जाके 0 1 मिलेगा, और 4 बचे 20, 0 4 दूना 8, 7 पावर 4 कुछ भी हो, अंतिम में क्या होता है 0 1 होता है, और ये 502 हो गया तो एक का एक ही होगा 0 0 कितना हो गया 0 1 हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या बताए थे आपको, 7 का सिंप्लिसिटी फॉर्म करता है 4 पे, 4 से भाग करेंगे इसमें, जब इसमें 4 से हम भाग करेंगे 2008 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, रिमाइंडर 0 का मतलब पावर पे क्या बोलेंगे का है पावर 4 डालने के लिए बताए हुए, और 7 पावर 4 का अंतिम 2 क्या होता है 0 1 होता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 7 के लिए आप ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन 3 में नहीं, 3 में आपको ये काम करना पड़ेगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप बेने में रखिएगा। तो 7 का सिंप्लिसिटी 4 पे आपको फॉर्म करना। ये सवाल जो है कैट में आया हुआ है, जिस बच्चे को पता होगा वो तो तुरंत निकाल दिए, 2 सेकंड में निकाल दिया होगा बच्चा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो गुना भाग में फंसा हुआ होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल 9 है, 3 देख लिए 7 देख लिए, अब 9 देख रहे हैं। 9 पे पावर 198 क्या बताए, 9 में हमें 1 कम मिलता है, पावर 2 में मिल जाता है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे 2 9 18, 2 9 18, 9 का स्क्वायर क्या होता है खुद बताइए 81 पे पावर 99, और खुद बताइए 1 है तो 1 का 1 ही होगा, 8 9 72, इसका मतलब है अंतिम 2 अंक क्या हो गया 2 1 हो गया। आ रहा है समझ में, जरूर आ रहा होगा, पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए 9 पे पावर 296 क्या करेंगे, 9 में कितना पावर बताए हैं 2 लेंगे 2 का 2 2 का 8 अर्थात 96। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 पे पावर कितना हो गया 148, बस वही कहानी, 1 है तो इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, दाई अंक के लिए बस 80 80 64 कितना हो गया अंतिम 2 अंक क्या हो गया आपका 41 हो गया। समझ में आ रहा है,
जरूर समझ में आ रहा होगा। आपके सामने हम बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इसको ब्रेन में रखिएगा आप लोग कि अगर संख्या का इकाई अंक 0 था तो क्या करना हो, तो पीछे बताए पावर 2 या 2 से कुछ भी रहे हमेशा 0 ही मिलता है। 1 रहे तो पीछे बताए फंडामेंटल, बस 1 रहे तो 1 बगल वाले को लेके चलना है। अगर 3 7 9 रहे, 3 7 संख्या का 3 7 9 का पावर अगर दिया हुआ रहे तो 3 7 9 अगर दिया हुआ रहे 3 पावर 4 81 7 पावर 4 करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सब केवल 3 7 9 रहे, है कि नहीं है। देखिए यहाँ तक क्या देखिए, हम 3 में पावर 4 लेना है, 7 में पावर 4 लेना है, 9 पे पावर 2 लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक जो भी सवाल हम देख रहे थे क्या देखिए पूरा का पूरा कट रहा है, लेकिन अब जो सवाल देखेंगे पूरा का पूरा नहीं कट रहा हो तो क्या करते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है 3 पे पावर 97, हमको पहले ही पता है 3 पे पावर 4 में काम बनता है, 3 पे पावर 4 को कॉमन कर लेंगे। 3 पावर 4 कितना होगा, 4 चौका 16 बच गया 3, 4 नमा 36, 1 3 आपका क्या होगा, क्योंकि 49 चौका 196 ही होता है, 1 आपका बच जाएगा तो कोई बात नहीं है। इसको पे निकाली, इस 3 पावर 4 क्या होता है 81, 81 पे पावर कितना हो गया 49 गुना 3, इसका क्या होगा अंतिम दो अंक, 1 का 1 ही होगा, 8 नमा 72, अंतिम दो अंक क्या निकला यहाँ से 21 और यहाँ निकला 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 या 63। इसका मतलब है 3 पे पावर 197 का अंतिम दो अंक जो होगा वो क्या होगा 63 होगा। तो पहले 3 पावर 4 के फॉर्म में लेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो साइड में रख देंगे, लास्ट दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में यस नो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ देखिए, जैसे यहीं पे थोड़ा सवाल और बढ़ा दे, जैसे दिया हुआ है आपका 4 पे पावर 497, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 98 कर दिया। 3 पे पावर 498 क्या करेंगे, वही कहानी। 3 पे पावर क्या करना है, सबसे पहले 4, 3 पे पावर 4 लेंगे, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हुआ बच गया 3 का स्क्वायर। 3 पे पावर 4 81, 81 पे पावर 124 गुना 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इसको तो निकाल सकते हैं अंतिम दो अंक, यहाँ से 8 चौका 32, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का अंतिम दो अंक क्या मिलेगा 21, इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इकाई 9, 9 दूना 18। आगे देखना ही नहीं, बस अंतिम दो अंक ही आपको देखना है, आगे देखना ही नहीं है। इन्हें 18 आप एक कहां कोई मतलब नहीं, केवल हमें अंतिम दो अंक चाहिए, आगे कुछ भी रहे कोई फर्क हमें यहाँ पे नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है बात, जरूर समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 पे पावर दे रहा है 199, कोई बात नहीं है, बस 3 देखे पावर 4 कीजिए। 3 पे पावर 4 करेंगे तो 4 चौका 16 बच गया 3, 4 नमा 36, 3 पे पावर 3 आपका यहाँ पे बच गया। ये तो हो जाएगा आपका 81, 81 पे पावर 49, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ पे एक नई बात बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 का तो 1 ही होगा, 8 नमा 72 कितना हो गया 2, यहाँ से निकला 21 और यहाँ से निकला आपको 27, बस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा नहीं करना है, एकदम नहीं करना है पूरा, क्या करना है देखिए, इसका 1 इसका 7, इकाई अंक तो 7 निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 7 7 इकाई तो 7 होगा। हमें केवल दहाई अंक पता करना है। दहाई अंक कैसे पता करते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे कहीं आपको गुना करना है 63 गुना मान लेते हैं 62 गुना करना है, कैसे पता करेंगे दहाई अंक, इकाई अंक तो बस 3 दूना 6, इकाई अंक तो 6 आपका हो गया। दहाई अंक के लिए क्या करना है, बस 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 18 दो कितना हो गया 6 तिया 18, बस क्रॉस करना नहीं चाहिए, 6 तिया 18, 6 दूना 12 18, 18 और 12 कितना होगा खुद बताइए, 8 2 10, इकाई अंक क्या हो गया 0 का हो गया। अभी 2 दिन सब प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, समझ में सब आ जाएगा। बस 3 दूना 6 रख दिए, दहाई अंक के लिए 6 तिया 18, 6 दूना 18 12 कितना होता है 30 होता है, लेकिन हमें 30 से काम ही नहीं, हमें केवल इकाई अंक से काम है, केवल इकाई अंक से काम है। कितना हो गया 0 6 हो गया अंतिम दो। अगर यहीं पे आपको अगर निकालना होगा, मान लेते हैं 973 गुना मान लेते हैं 672 का इकाई अंक क्या होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल दहाई अंक अंतिम दो अंक पता करना है, केवल इससे काम है। बस 3 दूना 6 तो मिल गया। अब अंतिम दो अंक के लिए सत्या कितना हो गया 21 और ये कितना होगा 7 दूना 14, 4 1, बस इसको देखना ही नहीं, 4 1 5, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 4 1 5 अंतिम दो अंक क्या हो गया 5 6 हो गया आपका। जो नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो को बैक करके देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहीं पे आपको गुना करने के लिए सपोज डेट दे दिया 9654 और गुना करने के दिया है 935, मान लेते हैं दिया है, तो क्या दो अंक चाहिए ना, इससे कोई काम ही नहीं, इससे बस लास्ट 2 डिजिट 5 का 20 से तो आपको मिल गया, 20 का 0 बच गया कितना आपका 2, ये ध्यान में रखिएगा। क्या करना है 4 तिया 12 25 25, 4 तिया 12 25 25, 5 2 7 और 2 यहाँ बचा हुआ कैरी है 7 2 कितना हो गया 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। अंतिम दो अंक आपका यहाँ पता चल गया। जैसे आपको पता करना है, मान लेते हैं 1634 और क्रॉस करना है
72। इसका आपको अंतिम दो अंक पता चल, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, 7 कर देते हैं, 9377। इसका अंतिम दो अंक पता करना है आपको। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, अंतिम दो अंक चाहिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बस 7 चौका कितना हो गया 28, 28 का 8 बचा कितना 2, ध्यान रखिएगा, बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 7 चौका 28, 28 का 8, 7 21 का 1, 8 1 9, और 2 यहाँ कैरी बचा हुआ था आपका, 9 2 11। थोड़ा फास्ट अपने में ब्रेन में कैलकुलेशन क्या होता है, अपने ब्रेन में जितना आप फास्ट कर पाए उतना आपके लिए फायदेमंद होता है, उतना करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कितना हो गया आपका अंतिम दो अंक 18 हो गया। अगर इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करना है। जैसे दिया हुआ है 735769, अगर इसका अंतिम दो अंक पता करना है, बस डायरेक्ट 35 लिखिए, 69 लिखिए, लेकिन समय लगता है। हम जो रास्ता वो बताएं वो फॉलो कीजिए, वो समझिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 25 45 का 5 बच गया 4, ध्यान रखिएगा, 9 27, 27 4 कितना हो, 27 4 31 का 1, 3 को हटाइए, दिमाग में लगाना है, 6 25 30, 30 का 0 बच गया, 0 5 1, अंतिम दो क्या मिल गया आपको 15 का मिल गया। अगर करना चाह रहे देखिए यहाँ 9 25 45 बच गया 5, इकाई कितना रहा 4 का, 6 25 30, 30 का 0 और 9 27 7 7 4 11 आया 15। तो हम ये कहने का प्रयास करें, आप लोग ऐसा सोचिए, ऐसा करिएगा अंतिम दो अंक तुरंत निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, ऐसा मत कीजिए, ऐसे आप जो आपको फायदा लगे, जो आपको लगे कि हम एक फास्ट कर सकते हैं, वो आप जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन में था हमें ये पता करना है, तो इसका अंतिम दो अंक हम कैसे पता करते हैं बताइएगा। बस 7 इकाई 7 तो रख ही दिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 और 7 दूना 14, 2 इकाई 2 रहेगा, 7 दूना 14, 14 का इकाई 4, 4 2 कितना हो गया 67 हो गया, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है हमें। उम्मीद करने समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे दिया हुआ 3 पे पावर 175, इसका आपको पता करना है अंतिम दो 3 है, सबसे पहले पावर 4 के फॉर्मूला है, पावर 4 हो गया, 3 पे पावर 4, 4 चौका 16 बच गया 1 1, 4 तिया 12 बच गया 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4 क्या होगा 81, 81 पे पावर कितना हो गया 43, 3 तिया 9 तिया 27, देखिए 1 का 1 ही होगा, 8 तिया 24, इकाई 4, 41 गुना 27, बस पीछे वाली कहानी, 7 इकाई 7 तो रहेगा ही, 2 इकाई 2, 7 चौका 28, देखिए 2 इकाई 2, 7 चौका 28 का 8 कितना हो गया 8 2 10 0। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का जो अंतिम दो अंक होगा क्या होगा, वो 07 होगा। कुछ नहीं करना है, एकदम से नहीं करना है, तरीका फिर बता देते हैं जो नहीं समझे होंगे। 21 गुना 27, इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करके रख देंगे, 7 इकाई 7 हो गया, दहाई के लिए इसको इससे 2 इकाई 2 रख दिए, 7 चौका 28, केवल हमें इकाई से काम है 28, 8 2 10 0 कितना हो गया 07 हो गया। अगर नहीं समझे तो गुना कर लीजिए, 41 गुना क्या करना है आपको 27 करना है, 7 इकाई 7, 7 चौका 28, आगे हटाइए, लिखना ही नहीं है 2 को, 2 इकाई 2, 7 8 2 10, देखिए अंतिम दो क्या मिला आया 07, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 7 पे पावर 7 हमने क्या बोले हैं, 7 का पावर हो तो 4 से भाग देकर रिमाइंडर ले लेंगे, क्योंकि 60 मिलता है हमें यहाँ पे, तो 7 में 4 से भाग करेंगे, पावर में 4 से भाग करेंगे, कितना होगा 4 से भाग करेंगे, पावर कितने का बचेगा 2 का बचेगा, हर हाल में बचेगा, 4 का 16, 4 का 16, 4 9 36 2, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, का मतलब है अंतिम दो क्या हो गया 49। या प्रूफ चाह रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, 7 पे पावर 4, 7 पे 4 कॉमन करेंगे, 4 चौका 16 बच गया 3 4 9 36 और 7 का स्क्वायर बच गया। 7 पे पावर 4 का अंतिम दो क्या होता है, 7 पे पावर 4 अंतिम दो क्या होता है, संख्या कुछ भी हो, अंतिम दो 0 1 और पावर 49 गुना कितना हो गया यहाँ 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, 1 का 1 0 का 0, 0 गुना 1 गुना 49, 49 का कितना हो गया 49 आया 49। ये क्या है 7 अगर रहना सिंप्लिसिटी का फॉर्म लगा दीजिए, 4 से भाग देके रिमाइंडर को डाल दिए, सबसे अच्छा है, जो रिमाइंडर आया पावर डाल के निकाल लिए, अगर नहीं पूरा का पूरा लग गया तो पावर 4 देके निकाल लेंगे 7 वाले में, अगर नहीं ध्यान में है तो इस 0 लाने का प्रयास करेंगे, तो 7 वाले में थोड़ा लंबा हो जाएगा, सिंप्लिसिटी लगा देंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। देखिए थोड़ा हाई लेवल का है, समझने में थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत है ना, तो इससे बेटर कॉन्सेप्ट जो भी देंगे, अभी शुरुआत ही किए, बहुत अच्छे अच्छे बात को बताएंगे, नहीं मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने अंदर एक ऊर्जा बनाए रखिए, बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोग आज सीखेंगे, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ है 7 पे पावर 99, क्या करना है कुछ नहीं कीजिएगा, या तो 4 से भागेंगे, 7 है 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 3 का बचेगा, 7 पे पावर 343, अंतिम दो क्या हो जाएगा 4 आगे आंसर आपका आ गया अगर याद है तो, और नहीं दूसरा तरीका क्या बताएं, 7 पे पावर 4 में 1 मिलता है, 4 चौका 16, 4 9 36, 4 पे पावर 3 और जानते हैं 4 नहीं 7 है, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 4 का अंतिम दो क्या होता है 0 1
और ये हो गया आपका 49 और 7 पावर 3 क्या होता है 343। हमें काम के 2 अंक चाहिए, केवल 2 से भी काम चला लेंगे। ये क्या होगा 1 का 1, 0 का 0, 0 और ये कितना, इसको काम ही नहीं है। अंतिम 2 अंक के लिए केवल हमेशा 2 अंक लीजिए, आगे वाले को छोड़ दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया आया 43। लेकिन क्या होगा ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी बात याद रखते हैं साथ के सिटी को, आप तुरंत आसानी में सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है कि नहीं है, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 पे पावर 177 है, क्या करेंगे खुद बताइए। आप जानते हैं 9 में तो हमें कितने बार में मिल जाता है, 2 बार में ही मिल जाता है। 2 भाग करेंगे, हमेशा है कि पावर 1 ही ना बचेगा, 2 से भाग करें से रिमाइंडर अधिक से अधिक कितना बचेगा, 1 का रिमाइंडर बचेगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 9 का स्क्वायर 2 से 2 8 16, 1 2 8 16, अब 9 1 बच जाएगा आपका। 9 का स्क्वायर 81, 81 पे पावर 88 गुना कितना हो गया 9, 1 का 1 ही रहेगा, 8 8 64, 4 41 गुना 9 कितना हो गया 9 9 चौका 36। हमें काम केवल कितना से, अंतिम 2 अंक से काम है। आपका उत्तर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया 69 आपका उत्तर। कुछ नहीं, 9 था, 9 का स्क्वायर किए 2 2 8 16, 2 8 16 बच गया 1 9 का पावर 1 बच गया, 9 का स्क्वायर 81, 1 का 1 8 8 64, 4 गुना 9 कर देंगे, लास्ट डिजिट क्या हो गया 69 हो गया। कुछ नहीं है क्योंकि 9 वाले में आसान अधिक से 2 से भाग करेंगे, या तो पूरा का पूरा कट जाएगा या शेष कितने का बचेगा 1 का बचेगा। कितना आसान तरीका है ये, आपका समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, नंबरिंग आप लोग देख लिया कीजिएगा, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम है ये 9 पे पावर 979 में अंतिम 2 अंक क्या होगा, 9 है ना, तुरंत में लास्ट 2 डिजिट 9 का स्क्वायर 2 ले लेंगे यहाँ, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 9 18, 1 9 आपका बच गया। 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 81 पे पावर 489 गुना 9, ये हो जाएगा आपका 1 1 का 1 ही होगा। ये देखिए 1 है ना यहाँ, ध्यान दीजिए 1 का 1 होगा, ये कितना होगा 9 8 72, 2 21 गुना 9, 9 9 दूना 18, आगे लिखना ही नहीं, केवल अंतिम 2 अंक कितना आ गया 89 आपका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। आज जो दिए हैं कॉन्सेप्ट आपको 0 पे दिए हैं, 1 पे दिए हैं, 3 7 9 का दिए, बच क्या गया आपका 2 4 5 6 8, इसका भी कॉन्सेप्ट है। पहले आप इसको ध्यान से देखिए और अगर ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आपके लिए 4 क्वेश्चन डेट वर्क के फॉर्म है 9 6 7 पे पावर 999, 3 पे पावर 479, 9 पे पावर 7 पे पावर 999 और 9 पे पावर 999 है। इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ पावे कि आप लोग जो है हमारे दिए गए कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से क्या कर पाए हैं, समझ पाए। इसका भी हमें तो चाहिए ना कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आज आपको कुछ यूनिक सीखने का मौका मिला या नहीं मिला। अगर मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो आपको दिए हैं तो एक जो स्टार्ट किए लास्ट 2 डिजिट का भी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक के सवाल को बताएंगे। जब लास्ट आपका खत्म कर देंगे तब तक में देख लीजिएगा कि सारे तरह के सवाल को आप यूं ही सॉल्व कर देंगे। पार्ट 1 था आपका जिसकी शुरुआत थी आज की है। बस अगर आप लोग का ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें, अगर हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं आप लोग, तो हम इस सीरीज को बहुत ही आगे बहुत अच्छे तरीके से लेते हुए जाएंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए। अगर ये पढ़ लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही औसम कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे अगर इकाई अंक 2 हो 4 हो 5 6 8 हो तो उस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए क्या करते हैं। अगर संख्या 2 4 5 6 8 के फॉर्म में हो तो उसका इकाई अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आनंददायक कॉन्सेप्ट होगा, जितना मजा आ जाएगा इससे ज्यादा मजा आपको नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। बस इसी उत्साह उमंग के साथ मिल रही है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।